अब सोचिए, बंगाल में चुनाव है लेकिन तनाव पारा चढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में। यूपी में एनकाउंटर पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। एमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली, उनके बयान ने आग में घी डाल दिया है। उन्होंने कहा कि 111 नहीं 11 विधायक ही दे दो। वो ये भी कहते हैं कि मुसलमानों का एनकाउंटर करने वाले का एनकाउंटर हो जाएगा। इस पर सपा भी भड़की है, कांग्रेस भी भड़की है। बीजेपी कह रही है कि कोई माई का लाल नहीं जो कानून अपने हाथ में ले। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट करें। उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि कानून अपने हाथ में। मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। आपके 11 विधायक का मतलब भाजपा की सरकार बनवाओगे आप, हर जगह वोट का डिवीजन करा करके। कुल मिलाकर के उनका मंशा समाजवादी पार्टी को कमजोर करने का है। बंगाल में चुनाव है लेकिन सियासी पारा यूपी में चढ़ रहा। इस बार पारा चढ़ा है एनकाउंटर को लेकर। आरोप लग रहा है कि एक खास धर्म को टारगेट किया जा रहा और इन सबके सेंटर में ओवैसी के यूपी के सिपा सालार शौकत है, जिन्होंने सीधा चैलेंज दिया है कि यूपी में सिर्फ 11 विधायक दे दो, एनकाउंटर करने वाले का भी एनकाउंटर होगा। मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। शौकत अली वैसे तो विवादित बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने अपनी हेट स्टोरी का आधार बनाया है एनकाउंटर को, उकसाने की कोशिश की है खास वोट बैंक को। अब सवाल सीधा है, क्या ये कानून को चुनौती है? शौकत अली क्या पुलिस वालों का एनकाउंटर करेंगे? क्योंकि अपराधियों का एनकाउंटर तो पुलिस ही करती है। सवाल ये भी कि क्या यूपी में सिर्फ एक ही धर्म के लोगों का एनकाउंटर हो रहा? तो जरा आंकड़ों की बात कर लेते हैं। मार्च 2017 से नवंबर 2025 तक मारे गए 266 अपराधियों में से 68 मुस्लिम थे, जबकि 165 हिंदू अपराधी मारे गए और 33 यानी एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों में 25% ही मुस्लिम है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि यूपी पुलिस की गोली किसी का मजहब नहीं बल्कि उसका अपराध देखकर चलती है। तो ओवैसी और उनकी पार्टी से सवाल है कि फिर एक ही मजहब को टारगेट करने वाले आरोपों की सियासत क्यों कर रहे हैं? ओवैसी के नेता ने हेट स्टोरी फैलाई तो यूपी के सीएम योगी ने साफ कर दिया कि अपराधी कोई भी हो, अगर दुस्साहस कर रहा है तो यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों न हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया, कहा कि कानून में हाथ लेने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। ओपी राजभर ने तो शौकत अली को नफरती नेता बताया, तो बीजेपी सांसद रवि किशन ने तंज कसते हुए कहा कि किसी पीड़ा में शौकत अली ऐसा बोल गए हो। ये देश कानून से चलता है और कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि कानून अपने हाथ में ले। बिना वजह की नफरत की बात बोलते हो, नफरत की भाषा बोल करके कई दिन जिंदा रहोगे? समाज को कहां ले जाना चाहते हो, किस दिशा में? देश संविधान से चल रहा है, तुम्हारे कानून कहने से नहीं बन जाएगा ना। आंख खोल के चलना चाहिए। नींद में बोले होंगे, बहुत रात से सोए नहीं होंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में भव्य काम हुआ है, शायद वो नहीं सो पाए होंगे, घर की पीड़ा होगी, कोई दुख होगी। शौकत अली के एनकाउंटर वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जबरदस्त घबराहट और बेचैनी साफ देखी जा रही। कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि एमआईएम मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर रहे, तो सपा सांसद रामजी लाल सुमन इसे समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की मंशा बता रहे हैं। अनावश्यक रूप से फालतू बातें कर रहे हैं। कुल मिलाकर के उनका मंशा समाजवादी पार्टी को कमजोर करने का है। लेकिन एक बात मैं बहुत विनम्रता के साथ कह दूं, 2027 के चुनाव में बंटवारा वोट का 2 ही जगह होगा, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। आपके 11 विधायक का मतलब भाजपा की सरकार बनवाओगे आप, हर जगह वोट का डिवीजन करा करके। भाजपा की सरकार बनेगी, आपको क्या हासिल होगा?
हो सकता है व्यक्तिगत हित आपको मिल जाए, लेकिन पूरा कौम का नुकसान होगा। जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं उससे सहमत नहीं हूं, पर कहना चाहता हूं कि अगर बिहार में भाजपा की सरकार बनी है तो ओवैसी जी आपकी वजह से, आपकी पार्टी ने जो वोट काटे हैं, आपका काम ही, आप भारतीय जनता पार्टी के बिछुड़े जुड़वा भाई की तरह चुनाव में मिल जाते हैं, वही बयान देते हैं, वही करते हैं जिससे भाजपा का फायदा हो। तो क्या सियासी लड़ाई सिर्फ विवादित बयान की नहीं बल्कि मुस्लिम वोट बैंक की है? यानी यूपी में सवाल सिर्फ एनकाउंटर का नहीं, सवाल नैरेटिव का है, सवाल वोट बैंक का है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या एनकाउंटर अब कानून से ज्यादा चुनावी हथियार बन चुका है? क्या 27 के दंगल से पहले ओवैसी की पार्टी ने एनकाउंटर को ढाल बनाकर मुस्लिम वोटों की मिसाल बिछा दी, जिसने यूपी की सियासत में हलचल तेज कर दी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। समीर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, फराज किदवई जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आदिल हसन, एमआईएम के नेता और प्रवक्ता, और संदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम सर, आज भी शुरुआत आपसे, और सवाल ये कि एक खास धर्म के लोग का एनकाउंटर होगा तो एनकाउंटर करने वाले का एनकाउंटर कर देंगे, ये थ्रेट है, धमकी है, या फिर आप मान रहे हैं कि नेता बोलते ही रहते हैं और कुछ भी बोल रहे हैं? ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है। सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम, आपको राकेश जी, विद्वान पैनलिस्ट को। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और इसको हेट स्पीच में शामिल किया जाना चाहिए। और मेरा ये परामर्श होगा स्थानीय अधिकारियों को कि लीगल ओपिनियन लेकर के एक अपराध पंजीकृत कर दिया जाए। ये अगर होता कि अगर बेगुनाह को मारा जाएगा तो अपराध तो पंजीकृत हो गया है सर, अच्छी बात है, अपराध पंजीकृत हुआ अभी, और यहीं तक बात नहीं, अभी तो मैंने शुरुआत ही की है। ऐसे लोगों के ऊपर राष्ट्रपति के अंतर्गत होनी चाहिए कार्रवाई जो हेट स्पीच बोल रहे हैं। आपने किस बुनियाद पे कहा कि आपने जात की बात कही? कानून में कहीं जात नहीं है। अगर दोषी है तो इनकाउंटर होगा, बिरादरी कोई भी हो, और अगर दोषी है, मुसलमान है, इनकाउंटर होता है। तो कौन सा दोष है? फराज साहब हैं, हमारी सरपरस्ती फरमाएंगे। मैं बता दूं, अगर मैंने कहीं कानूनी तौर पे कोई गलती की है तो मुझे करेक्ट करेंगे। फराज साहब, अगर कोई दोषी है, हिंदू है, मुसलमान है, और हालात ऐसे कि इनकाउंटर हो, और कानून की परिधि में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अगर इनकाउंटर होता है तो कानूनी तौर पे क्या इसमें गलती है? और मेरा यही कहना है, जो इसके विरोध में जाता है, गैर कानूनी इलीगल बातें करता है, तो उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, क्योंकि इस तरीके की धमकी धपाटे की बातें गैर कानूनी है, असामाजिक है, और बिल्कुल ही उसका कोई स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है। अब फराज साहब, वैसे तो शौकत अली के इस बयान का आपकी पार्टी के नेताओं ने विरोध किया है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि विरोध सिर्फ इसलिए किया है कि यह आपके वोट बैंक में सेधमारी है, 27 में आपके समीकरण बिगाड़ रहा है? क्योंकि एक तंज और कसा शौकत अली ने, उन्होंने कहा कि 111 नहीं 11 विधायक ही दे दो। अब 111 बनाम 11 की बात यह है, आप तो समझते होंगे कि मौजूदा विधानसभा में आपके 111 ही विधायक हैं, तो निशाना आप थे। हाँ राकेश जी, देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि अब पता नहीं ओवैसी साहब के यहाँ पे स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता हैं कि नहीं हैं, आ रहे लेकिन पहली बात तो ये है कि मैं तो शौकत साहब से बोलूंगा कि तेलंगाना में उनके कितने विधायक हैं और टोटल वहां पर विधानसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, उस पर भी जरा गौर करेंगे, फिर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में, आपने कहा कि आग में घी डालने का काम करते हैं, और मैं आपकी इस बात से सहमत हूं राकेश जी कि इस तरह के जो भी बयान होते हैं वो आग में घी डालने का काम करते हैं। देखिए, इन्होंने आग में घी डालने का काम कैसे किया? आपका इतना बड़ा शो है, इतना बड़ा चैनल है, अगर इन्होंने ये बयान नहीं दिया होता तो आज शायद राकेश पांडे जी के साथ हम लोग देश की जो बुनियादी जो जरूरतें हैं, जो बुनियादी इश्यूज हैं, शायद उस पर चर्चा कर रहे होते। मगर इन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया और राकेश पांडे जी इस पर चर्चा करने लगे, और होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, मैं उस पर कोई वो नहीं कर रहा हूं। लेकिन आग में घी डालने का काम एक तरफ तो AIMIM के ये जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं इन्होंने किया, और दूसरी तरफ हमारे सीनियर हैं पूर्व DGP साहब। मैं तो हमेशा जब भी डिबेट में होता हूं तो ये बात कहता हूं कि जब ये जगते थे तो हम लोग आराम से सोते थे, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट कॉप इन द कंट्री। तो DGP सर, जैसा कि आपने बोला भी राकेश जी ने कि ये लोग आग में घी डालने का काम करते हैं,
ऐसे ही नीतीश राणे एक इनके भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो कहते हैं मुसलमानों को कि वो हरा सांप हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी आग में घी डालने का काम करते हैं। सतीश गौतम जी जो इनके सांसद हैं उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ से, वो कहते हैं ये रमजान क्या होता है, जो कि मुसलमानों के लिए इतना पाक महीना होता है, मैं नहीं जानता हूं। अब दो चीजें हैं, छोटी सी बात बस मैं कर दूं। जहां तक रही बात इनकाउंटर्स की, तो ये इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर है, मैं आपको वो अंग्रेजी में है, इसको आप अपने दर्शकों के लिए ट्रांसलेट कर दीजिएगा। थोड़ी सी पुरानी है, मुझे लगता है 2-3 साल पुरानी है, लेकिन सरकार तब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की थी। इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है नियरली 37% ऑफ दोज किल्ड इन एनकाउंटर्स बाय यूपी पुलिस इन पास्ट 3 years आर मुस्लिम्स। अब ये इकोनॉमिक टाइम्स लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, क्या लिख रहा है, क्या इसका बैकग्राउंड है, मुझे नहीं पता। अब क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स आपका अखबार है इसलिए मैंने इसका आपके सामने जिक्र कर दिया, वरना दूसरे भी हमारे पास न्यूज़पेपर्स रहते हैं, आपको पता है सारी कटिंग्स रहती हैं दूसरे चैनल। नहीं ठीक है सर, कटिंग मैंने थोड़ी देर। अब आप देखिए फराज साहब, एक सवाल है आपसे सर, एक सवाल यह है कि आपने कहा आग में घी डालने का काम, मतलब एनकाउंटर पर कोई धर्म की बात लेकर आए, कोई जाति की लेकर बातचीत आए, तो ये आग में घी डालने का होता है। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि शौकत साहब ने जो बोला है ना, नहीं पहले ये बता दीजिए सर, शौकत साहब पर आएंगे। एनकाउंटर पर धर्म और जाति कोई लेकर आए तो क्या ये आग में घी डालने का काम होता है? आप फिर इसको दोहराना चाहेंगे? अब आपने बोला धर्म और जाति, ठीक है। अब ये इतना बड़ा अखबार है सर, मैं जो पूछ रहा हूं बता दीजिए, अखबार दिखाते रहिएगा फराज साहब। केसेस ऑफ डिनायल ऑफ फराज साहब अखबार दिखाते रहिएगा सर। अरे सर, मेरा सवाल नहीं सर प्लीज मैंने 2-3 मिनट करीब आपको सुना बिना इंटरप्ट किए हुए। आप अखबार कटिंग दिखाइएगा, अलग से आपको समय दे दूंगा। क्या धर्म और जाति पर एनकाउंटर को लेकर टिप्पणी करना आग में घी डालने का काम होता है? आप इसको दोहराना चाहेंगे? आप इससे सहमत है कि नहीं? देखिए, धर्म और जाति के नाम पर अगर अत्याचार हो रहा है, नहीं सर पहले बताइए आप सहमत है कि नहीं? अगर मत करिए फिर आप कहेंगे कि मैं शौकत अली से सहमत भी हो जाता हूं। आप शौकत अली से सहमत नहीं है, आपकी पार्टी सहमत नहीं है। मैंने पहले ही तारीफ की कि आपकी पार्टी के नेताओं ने आलोचना की है, मैं उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन आप बताइए कि आग में घी डालने का काम है जाति और धर्म की बातचीत करना एनकाउंटर के मद्देनजर? मैं कह तो रहा हूं आपको कि जाति और धर्म के बेसिस पर अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो हम उसको उठाएंगे। तो फिर तो शौकत अली ने सही कहा, उठानी चाहिए। फिर शौकत अली ने सही कहा, उनको लग रहा होगा कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अब ये आप अब मुझे आप बोलने नहीं दे रहे, वरना मैं अभी आगे बढ़ूं तो आपको बताऊं कि कैसे, अच्छा, कि मैं ये क्यों बोल रहा हूं। अब बोलिए। एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि एनसीआरबी का डेटा ये बोलता है, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, इसको पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है यूपी अकाउंट्स फॉर मोस्ट केसेस ऑफ डिनायल ऑफ एक्सेस टू पब्लिक स्पेसेस टू पर्सन्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज। इसका हिंदी में मतलब यह हुआ कि पब्लिक प्लेसेस पर जाने से रोकने के जो मामले हैं दलितों के, वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। अब पब्लिक प्लेसेस कौन सी हुई, और ये खबर छपी है, मैं आपको ये सवाल का जवाब नहीं है सर। आप ऐसे सवाल से नहीं भागते फराज साहब। आज क्या हो गया आपको? आप तो ऐसे सवाल से नहीं भागते। यही आप क्यों एस्केप रूट तलाश रहे हैं? सवाल का जवाब है। आप नहीं सर, ये एस्केप रूट आप तलाश रहे हैं। आग में अगर एनकाउंटर के मद्देनजर धर्म और जाति देखना है और ये आग में घी डालने का काम है जो शौकत अली ने किया आपके हिसाब से, तो फिर मैं पूछ रहा हूं तो आप इससे भाग क्यों रहे हैं? फिर आप एनसीआरबी का डेटा तमाम हवाला देने लगे, और देखिए ये हवाला देते देते आदिल जुड़ गए हमारे साथ। आदिल हसन 111। देखिए हाँ सुनिए हाँ, आदिल की बात ले लूं। आप तो खोज रहे थे एमआईएम के प्रवक्ता को, आदिल आई गए, मैंने बोला आ रहे हैं, रास्ते में आ गए, जुड़ गए। 111 नहीं 11, तो आपने सपा को टारगेट पर लिया क्योंकि उनके 111 विधायक। अब आप कह रहे हैं धर्म विशेष की बात कि मुसलमानों का एनकाउंटर, तो एनकाउंटर करने वाले का एनकाउंटर। तो लगे हाथ ये भी बता दीजिएगा किसको धमकी दे रहे हैं, पुलिस को या किसी और को? सुनिए, पहली बात कि राकेश साहब, क्योंकि 111 जो विधायक सपा के हैं, ये भी बोलिए मुसलमानों के मुद्दे पर कौन बोलता है? आप बोलिए अभी बिरयानी के मुद्दे पर अवतार कर लिया, तो कोई आप अखिलेश जी से पूछिए जरा सा, कोई बोले हो?
मुसलमानों के मुद्दे पर सपा खुल के बोलेगी नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं क्या करना है, नहीं समझ में आता है। अरे वोट भी लीजिएगा, बोलिए, हक बात बोलने में डरते क्यों है? और हम उस इनकाउंटर का, शौकत साहब ने कहा कि जो गलत इनकाउंटर कर रहा है, जो आम मुठभेड़ हो रही है, उस पर कहा पुलिस को क्यों जोड़ दे रहे हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने नॉर्थ ईस्ट, डीजीपी साहब बैठे हुए, नॉर्थ ईस्ट में 111 से ऊपर 15 साल बाद इनकाउंटर फर्जी निकला। सुप्रीम कोर्ट ने हाई लेवल कमेटी बैठाई और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गलत इनकाउंटर पुलिस वाले ने किया था। ये भी एक सच्चाई है देश की। और इनकाउंटर किसी देश के संविधान में अधिकार नहीं है कि पुलिस इनकाउंटर कर दे। और ये भी एक सच्चाई है कि जाति विशेष को देखकर उत्तर प्रदेश में पुलिस काम करती है। बोलिए, वो जो संबल वाला एसएचओ धमका रहा है ईरान वाले मुद्दे पर, प्रधानमंत्री ईरान को ईद का ग्रीटिंग भेज रहे हैं और चाबहार एयरपोर्ट पे ईरान ने साथ दिया था पाकिस्तान के खिलाफ, वो भूल गया। उसके बाद आपने देखा है कि मस्जिद में एक 70-75 साल के मुतवल्ली को आप किस तरीके से धमका रहा है। वो नहीं आदिल भाई, आप छोड़िए ना, ईरान कहां से लेकर आ रहे हैं? तब तो पाकिस्तान को ही चला जाएगा। जहां पर मुनीर ने धमकी दे दी कि ईरान पर प्रदर्शन करना है तो ईरान चले जाओ। तो डिबेट का दायरा मत ओपन करिए, समय सीमित होता है सर, टॉपिक पर टिके रहे। मैं पूछ रहा हूं, एनकाउंटर करने वाले का एनकाउंटर, तो एनकाउंटर तो पुलिस करती है, तो क्या एमआईएम धमकी दे रही है या बता रही है कि हम ही मुसलमानों के रहनुमा हैं? सर, हम तो, ये सच्चाई है कि मुसलमानों के मुद्दे पर सबसे प्रमुख आवाज अगर है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। हिंदुस्तान में कहीं भी मुसलमानों पर, दलितों पर जुल्म हुआ है, अगर सबसे पहली आवाज निकली है तो दारुस्सलाम से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने निकाला। अभी हम बंगाल भी आ गए हैं, आप देखिए ममता जी छटपटा रही हैं। अरे भाई, कांग्रेस अकेले लड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, सपा नहीं उठाती है। चुनाव लड़ रही है तो बेचैन है लोग। सपा नहीं उठाती है राकेश साहब, सपा नहीं उठाती है मुसलमानों की आवाज। सपा कितना आंख मचोली करती है। मुजफ्फरनगर दंगा किसके वक्त में हुआ था? आजम खान साहब जा नहीं पाए थे, इनके गार्जियन मिनिस्टर थे मुजफ्फरनगर के। उसके बाद और सैफई में क्या हो रहा था राकेश साहब, आप तो जानते हैं। चलिए और बतलाइए कि फराज साहब एक रिप्लाई करिए, फिर मैं समीर जी के पास जाता हूं। भाभी सब एमपी बन रहे हैं। देखिए राकेश जी, इस देश में मुसलमानों के लिए अगर कोई आवाज उठा रहा है तो वह या तो भारतीय जनता पार्टी उठा रही है या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उठा रही है। अब देखिए क्या होता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया था गौ रक्षकों को लेकर के, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये जो तथाकथित गौ रक्षक हैं, ये रात भर जो हैं वो असामाजिक गतिविधियों में विलीन रहते हैं और सुबह होकर के ये वो चोला ओढ़ लेते हैं। उसके बाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो मुसलमानों के लिए आगे आ जाता है। लेकिन एक होती है लिप सर्विस, लिप सर्विस के अलावा और कोई काम नहीं होता है। दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया देख रही है। अब दो चीजें हैं, मैं फिर से आ रहा हूं उस मुद्दे पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैं ये बोल रहा हूं राकेश जी कि जहां पर स्टेट यानी कि सरकार, गवर्नमेंट मशीनरी अगर डिस्क्रिमिनेट करने लगे बिटवीन द कम्युनिटीज एंड विद इन द कास्ट, प्रॉब्लम वहां पर आती है। नहीं, अब आप देखिए, नहीं फराज भाई देखिए, मैं इसलिए बार बार यहां पर आपको टोक रहा हूं सर। वो कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की एनकाउंटर को लेकर, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन मैं बार बार इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं कि या तो आप शौकत अली से सहमत होंगे और या तो नहीं सहमत होंगे। एक और आप कह रहे हैं कि शौकत अली ने आग में घी डाला, दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर रही है एनकाउंटर में, विद इन द कम्युनिटी, विद इन द कास्ट। ये आप कह रहे हैं, तो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। या तो कहिए शौकत अली से सहमत है, शौकत अली ने आग में घी डाला, या तो कहिए कि मैं असहमत हूं। अरे राकेश जी, मैं सिर्फ एनकाउंटर की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा। मैं तो बोल रहा हूं कि सरकार डिस्क्रिमिनेट करती है पार्क में टहलने को लेकर के भी, और ये मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं। अब एनकाउंटर पर चर्चा पार्क में टहलने पर चले गए, बड़े बड़े अखबार बोल रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। नहीं ठीक है, अब एनकाउंटर पर चर्चा तो आप पार्क में टहलने पर चले गए फराज भाई। हो रही है ना। और अरे सर सुनिए तो, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी मैं आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूं सर। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये बोलता है कि अगर इस देश में सबसे ज्यादा फर्जी इनकाउंटर्स कहीं हो रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। ठीक है आदिल आ रहा हूं। संदीप त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक आंकड़ा बताते हुए। एनसीआरबी का ही आंकड़ा था कि आपके शासनकाल में, मैं दसियों बार कह चुका हूं कि सपा पहली बार, जब सपा का शासन था उत्तर प्रदेश में, पहली बार जो है 5 तरीके के अपराधों में यूपी नंबर 1 हो गया था। ये आप ही लोगों का, आप लोगों की सरकारी चली गई थी कानून व्यवस्था के नाम पर। संदीप त्रिपाठी बार बार इशारा कर रहे थे जी। हाँ, तीन बातें मुझे मुख्यतः रखनी है, बाकी आप समीर जी को पूरा समय दे दीजिएगा। पहली चीज आप समझिए, 2 विषय, अभी बहुत सारी रिपोर्ट की बात
जो है हमारे सपा के साथी ने की। इंटरनेशनल रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। अच्छा। अभी हमारे भाजपा के लोगों के दादालैंड जो है अमेरिका, वहां से एक रिपोर्ट आई, धार्मिक स्वतंत्रता आयोग उनके यहाँ है, वो ये रिपोर्ट दर्ज करता है कि हमारे यहाँ धार्मिक आधार पर सर्वाधिक जो है विभेद किया जाता है, भेद किया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, या तो आप मानिए या तो उसको डिनाई करिए, सरकार डिनाई करे, प्रवक्ता या XYZ कोई नहीं, सरकार डिनाई कर दे कि आप गलत कर रहे हो। दूसरी चीज सर, अगर इनकाउंटर की बात करिएगा तो उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर पंडित जी, यादव जी और हमारे मुस्लिम भाइयों के अलावा और किसका हो रहा है? बाबू साहब के कितने बड़े बड़े अपराधियों के नाम बता सकता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, सुनिए ना सर, सुनिए। संदीप त्रिपाठी, मेरी एक आदत है सर, अगर टॉपिक पर नहीं रहेंगे तो मैं बीच में आ जाऊंगा। आप हिंदू पर आएंगे तो उसमें जाति खोजने लगेंगे, आप मुसलमान में जाएंगे तो उसमें जाति नहीं खोजेंगे, फिर वहां सिर्फ मुसलमान का एनकाउंटर हो रहा है। सर याद सुनिए, टॉपिक के सेंटर में शौकत अली है, या तो शौकत अली की आलोचना करिए और फिर उसके बाद आप पर भी सवाल आएगा, उसका जवाब दीजिए, फिर आप जाति गिनाते रहिए, मैं आपको अलाउ कर दूंगा। ठीक है। नहीं, शौकत अली जैसे कोई भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है तो हम उसकी निंदा करते हैं। अच्छा। और ये नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की AIM के तरफ से दसियों बयान है, हजारों बयान है। अब तो आप बता रहे कम से कम FIR हो गया, तो पहली बार होगा FIR हुआ है, नहीं तो बोल के निकल जाते हैं, जो है राजनीतिक ध्रुवीकरण करते हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण करते हैं, भाजपा फायदा पहुंचाती है और काम हो गया। काम तो ये बिहार में राज्यसभा में जब वोट ले लिए तब नहीं समझ में आया कि ये ध्रुवीकरण वाली पार्टी का क्यों वोट ले लिए राज्यसभा के चुनाव में? हमारा कौन सा कैंडिडेट था? हमारा कैंडिडेट था क्या? अरे था आपके गठबंधन का, आपके गठबंधन का था कि नहीं था? आदिल राकेश साहब, त्रिपाठी जी से पूछिए, त्रिपाठी साहब से पूछिए। अब रेवंत रेड्डी साहब वहां का सेकंड राज्यसभा में हमारा वोट लिए, रेवंत साहब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर है, इनसे ऊपर है। इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा में वोट दिए, महाराष्ट्र में वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में अभी वोट दिए, महागठबंधन को वोट दिए, और जब भी जरूरत पड़ी मेरा जुबली जो बाई इलेक्शन हुआ वहां जीता है रेवंत रेड्डी साहब। जवाब लीजिएगा। सबसे पहला शुक्रिया रेवंत रेड्डी साहब ने अकबर साहब का दिया। अबे जवाब लीजिए भाई, कुछ तो एहसान मानिए, नमक का तो हक अदा कीजिए। सुन लीजिए। त्रिपाठी साहब, हम यूपीए में थे, आपके बगल में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बगल में थे। और सुन लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर में ओवैसी जी ने नमक का अदा कर दिया है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर कोई पार्टी का किया, मोदी जी का किया, रहम करे कसम से त्रिपाठी जी, यही इसीलिए कांग्रेस पार्टी की स्थिति बदतर हो गई है। आज आपका पूरा देश सुन रहा है। त्रिपाठी साहब ये मत बोलिए, अच्छा ये त्रिपाठी साहब मत बोलिए, ऑपरेशन सिंदूर देश के लिए था, पाकिस्तान को। कितने लोग जेल गए मैं बता रहा हूँ, मैं जुड़ा रहा हूँ, जुड़ाने दीजिए, जुड़ाने दीजिए, मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया। आप बिहार में आए ना, बिहार में क्या मिला मुस्लिमों को? मुस्लिम समाज का आपने प्रतिनिधित्व खत्म किया। कितने विधायक हार गए जो होते थे? आप बात कर रहे हैं अभी जवाब त्रिपाठी जी दे रहे हैं। चलिए एक जवाब त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी एक जवाब सुन लीजिए, समीर सिंह वेट कर रहे हैं, जल्दी से एक जवाब सुन लीजिए, फिर मैं समीर सिंह के पास जाऊंगा। बोलिए संदीप त्रिपाठी, सुन लीजिए, संदीप त्रिपाठी सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। राकेश साहब, जहां भी हम जीते हैं वहां पर 5 MLA बीजेपी NDA को हराया है। कांग्रेस वहां पर तीसरा पोजीशन है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 403 सीट लड़ी, हम सिर्फ 99 लड़े। कांग्रेस हम लोग से 58 सीट पे पीछे थी, महाराष्ट्र में हम लोग से 58 सीट पीछे थी। कांग्रेस फोबिया हो गया है त्रिपाठी साहब को। अरे मुसलमानों को हिस्सेदारी दिखिए, राहुल गांधी जी को सुनिए, रेवंत रेड्डी साहब से पूछिए कि क्यों हमारी मदद देते हैं। विधायकों की संख्या आपने बिहार में घटा दी। हम घटाए हैं, हम घटाए हैं। कितने लोग आपके जेल गए? ठीक, कितने लोग? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जेल गए, अकबर ओवैसी साहब जेल गए, अकबर ओवैसी साहब, दानिश अजीज जेल गए, शौकत अजीज। ठीक है। अब सुनिए संदीप त्रिपाठी सुनिए, आपकी पार्टी के सांसद, सुनिए सर, आपकी पार्टी के सांसद ने कहा कि कौम का नुकसान किया जा रहा है, तो इसका मतलब कि MIM को होना ही नहीं चाहिए, राजनीतिक पार्टी खत्म हो जाए, क्योंकि आप लोगों का नुकसान ना हो, क्योंकि आप अपना नुकसान कौम का नुकसान बता रहे हैं, या कौम का नुकसान कांग्रेस पार्टी का नुकसान बता रहे हैं। आपकी पार्टी के सिटिंग CM ने कहा था कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस मतलब मुसलमान। सर छोड़ दीजिए उधर, लेकिन समीर 160 पार्षद हुआ करते थे इनके। अरे तो क्या करे भाई, MIM चुनाव लड़ना छोड़ दे। अरे नहीं, बिल्कुल लड़िए। हाँ तो फिर, लेकिन जो राजनीति
कांग्रेस पार्टी को सपा को नुकसान हो रहा है, इसलिए ओवैसी कहा कि पार्टी खत्म करो। एक हिंदू माहौल इस राज्य में आप आकर इस तरीके की बयान देंगे और कानून। अरे तो मैं कह तो रहा हूं कि आप राजनीतिक काम हो रहा है कि नहीं? संदीप त्रिपाठी, आप बयान की आलोचना करिए, लेकिन फिर सवाल उठेगा कि बिहार में जहां जहां ये आदिल गिना रहे हैं, आप उनका वोट क्यों ले लेते हैं भाई? राज्यसभा में भी वोट मत लीजिए। फिर तेजस्वी ने जो कहा था उस पर टिके रहिए। एक्सट्रीमिस्ट कहा था, एक्सट्रीमिस्ट वाली सोच बना के रखिए। फिर महबूबा मुफ्ती के साथ चलिए ठीक है। समीर सिंह, इस पूरी लड़ाई में आपका फायदा इसीलिए मैं देख रहा हूं, बार बार आप ही मुस्कुराए जा रहे हैं तब से। हाँ बिल्कुल। नहीं देखिए राकेश जी, दो बातें कहूंगा। हम फायदे और नुकसान के लिए नहीं बैठे हैं, ना बने हैं। अच्छा, हम देश के लिए बने हैं और देश के लिए काम करते हैं, और हम उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पर काम करते हैं। शौकत अली का बयान बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, और शौकत अली ही नहीं, ओवैसी का बयान भी गैर जिम्मेदाराना होता है, जिसके नाते उत्तर प्रदेश की जनता ने ओवैसी को 2022 में खारिज कर दिया था। और कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति चलेगी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में विकास बोलना शुरू किया, फिर ये भी पूछ लीजिएगा जेल कब जाएंगे। विकास के रास्ते पे है राकेश जी। और मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ नफरती गैंग हार चुका है, और नफरती गैंग के लिए कोई जगह नहीं। कानून व्यवस्था का राज है, और इनकाउंटर धर्म और जाति के आधार पर नहीं होता। पुलिस की मुठभेड़ में जो अपराधी पुलिस पर गोली चलाता है, उसको पुलिस को उस पर गोली चलाने का अधिकार है। पुलिस उस पर फूल नहीं फेंकेगी, उसको गिरफ्तार करके जेल के शिक्षों में डालेगी, उसको सजा मिलेगा। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ राकेश जी, कि समाजवादी पार्टी के किदवई जी अभी लंबे चौड़े तकरीर कर रहे थे। नफरत और धर्म के राजनीति तो आपने शुरू किया किदवई साहब। मुसलमान की बेटी, मुसलमान का बेटा, मुसलमान का कब्रिस्तान किसने शुरू किया? आपने। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली आपने चलाया, और आतंकवादियों का मुकदमा आपने लिया। काशी विश्वनाथ और अयोध्या का अपमान आपके नेता अखिलेश यादव ने किया। कुंभ का अपमान आपके नेता अखिलेश यादव ने किया। आप कौन से दूध के धुले हैं? आप भी उसी रास्ते पर है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर फराज साहब रिप्लाई करिए, और उसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं, एक चीज और ऐड कर देता हूं। आप भले आपको लग रहा है कि 111 वाला आप पर हमला था, इसलिए शायद आप लोग विरोध कर रहे हो, लेकिन अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ था, उस समय आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सोशल मीडिया पर लिखा था भाईचारा खत्म किया जा रहा है। तो ये तो वही बात थी, उसी का एक्सटेंशन है एक तरीके से। नहीं, आपको क्या लगता है कि भाईचारा नहीं खत्म किया जा रहा है? मैं फिर बोलूंगा तो धर्म देखकर एनकाउंटर ना हो। फिर आपको ये लगता है अगर एक खास धर्म से तो एनकाउंटर ना हो, क्योंकि भाईचारा खराब हो जाएगा। सर इनकाउंटर भाई साहब, एक मिनट संदीप जी प्लीज सर, अभी फराज साहब से बातचीत हो रही है। भाईचारा इस देश में, माफियाओं का कोई धर्म होता है क्या? गुंडों का कोई धर्म होता है क्या? एक मिनट समीर जी प्लीज, फराज की दवाई की बारी है, फराज की दवाई की बारी है, रुक जाइए। भाईचारा जो है राकेश जी, इस देश में कौन खत्म कर रहा है? ये पूरा देश देखता है। मैंने तो आपको अभी दो खाली बयान बताएं। अगर गिरिराज, और सबसे बड़ी बात, असम के मुख्यमंत्री तो बंदूक चलाते हुए दिखते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा भाईचारा बना रहे थे। उसके बाद में उनको वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। और पता नहीं कितने ज्यादा हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ऐसे हैं। अरे ये बीच में कहां बोलने लगते हैं अखिलेश यादव? इनसे कहिए कि अपना टर्न आने पर बोलेंगे भाई साहब। जनता आपको पटकनी देने वाली है समीर जी, जैसे 2024 में जनता ने आपको पटकनी दी है, वैसे 2027 में झोला उठा करके भागने वाले हैं आप लोग। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए आपने कुछ नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में खाली आपने कानून व्यवस्था को मिट्टी में मिलाया है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर बार आपको फटकार पड़ी है। पूरा लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बीच में डिबेट को हाईजैक करने की आप आपके पास अब कुछ अच्छा, नहीं है। एक मिनट जरा आदिल को और फराज की दवाई को एक साथ रखिए। एक मिनट रुकिए, एक जरूरी सवाल है। आज की तारीख में फराज साहब सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? फराज साहब एक जरूरी सवाल कर रहे हैं। चूंकि 111-11 का तंज कसा जा रहा है,
सीधे सपा बनाम एमआईएम है। आदिल, क्या अभी भी आप लोगों की प्लानिंग में सपा के साथ गठबंधन है कि नहीं है? देखिए, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बंगाल में हुमायूं कबीर साहब के साथ लड़ रहे हैं। तेजस्वी जी हमारे दरवाजे पे आए थे, हमें उनकी जरूरत नहीं थी। कांग्रेस के 3 एमएलए ने धोखा दिया, राजद के एमएलए ने धोखा दिया, हमने धोखा नहीं दिया। हम भाजपा के खिलाफ कल भी थे, आज भी आप दिखलाया राज्यसभा चुनाव में। लेकिन इन लोगों ने इतनी हिम्मत नहीं कांग्रेस पार्टी में कि शो कॉज नोटिस अपने एमएलए को दे पाए। आरजेडी अपने एमएलए को शो कॉज नोटिस नहीं दे पाया। राकेश साहब, ये बिहार की सच्चाई और हम पर इल्जाम लगाते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि 111 बनाम 11 ये अभी भी आप लोगों की प्लानिंग में सपा से गठबंधन है या नहीं है? इसके बाद फराज कोई हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कर रहे हैं, अपने से तैयारी कर रहे हैं। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फैसला लेंगे, हम किसी के मोहताज नहीं, हम अल्लाह के मोहताज है। उत्तर प्रदेश की आवाम जानती है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अखलाक के मुद्दे पर सबसे पहले गए, आफरीन में बोले, और मुख्तार अंसारी साहब के पहले जाने वाला शख्स का नाम बैरिस्टर। ठीक है, फराज साहब बोलते हैं। बोलिए। हमें इनकी बैसाखी की जरूरत नहीं है। ठीक, आप बोलिए फराज साहब। राकेश जी, देखिए आपने अभी एक बात बोली। आपने अभी एक बात बोली कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये क्या चुनाव लड़ना छोड़ दे? नहीं छोड़ सकते, संविधान ने इनको अधिकार दिया है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी हरियाणा में जाके चुनाव लड़ी? नहीं लड़ी। क्या हमारी पार्टी दिल्ली में जाकर के चुनाव लड़ी? नहीं लड़ी। क्या हम जाकर के तेलंगाना में लड़े? नहीं लड़े। क्या हम बंगाल में लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, अरे अब सुनिए, बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है तो हम वहां उसको सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अगर ममता बनर्जी जी बंगाल में मजबूत हैं तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एमपी में क्यों गए? असम में कांग्रेस अगर मजबूत है तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो एमपी में हमारा पहले से, एमपी में हमारा पहले से बेस था, हमारे विधायक वहां पर होते रहे। मतलब हरियाणा दिल्ली में बेस नहीं था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मतलब हरियाणा दिल्ली में बेस नहीं था तो आप चुनाव कैसे लड़ते? अरे सर सुनिए तो, हाँ नहीं था भाई। हाँ नहीं था तो फिर कैसे चुनाव लड़ते? भाई साहब, हरियाणा और दिल्ली में हम भारतीय, राकेश जी प्रॉब्लम ये है कि आप कंप्लीट नहीं करने देते। चलिए, मैं ये बोल रहा हूं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है ठीक, तो उनको तेलंगाना छोड़ करके कहीं चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन ये हर जगह जो कूद ठीक है, आदिल जल्दी से, सर समय थोड़ा सा कम है। आदिल जल्दी। राकेश भाई, अभी 8 कॉर्पोरेटर बीएमसी में जीता, समाजवादी महाराष्ट्र में जाकर लड़ी, समाजवादी 2015 में महागठबंधन हुआ था, जाकर वहां लड़ी, 8 सीट बीजेपी को जिताया। उस वक्त ये नहीं बोलेंगे गुजरात में लड़ लिए, कर्नाटका में लड़ लिए। मतलब इनको जहां से चंदा आए वो ठीक है, जहां से नागपुर से फोन आए वो ठीक है, वो रिवर फ्रंट वाला जांच नहीं हो रहा है वो ठीक है, कि मध्य प्रदेश में लड़ लो। वाह, ये तो गजब है भाई, तो डिक्टेटरशिप है भाई समाजवादी का। क्यों लड़े? महाराष्ट्र में अबू आजमी हार गए, हमारा 6 कॉर्पोरेटर अबू आजमी के कंस्टिट्यूएंसी में जीता। बोलिए कि अगला चुनाव अबू आजमी नहीं लड़ेंगे? ठीक है, नहीं लड़ेगी महाराष्ट्र। ठीक है, समय थोड़ा कम है, माफी के साथ विक्रम सर दोबारा नहीं आ पाऊंगा, वरना एक डेटा पर बातचीत आपसे करनी थी। और ये फैक्ट है कि जितने एनकाउंटर यूपी में हुए हैं 25% एक खास धर्म से है, जिसकी बातचीत शौकत अली कर रहे हैं। फिर भी कह रहे हैं कि एक ही धर्म का एनकाउंटर हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।